हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जज अकेडमी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बेहतर, दमदार, मज़ेदार चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय। आज की बहुत ही बेहतरीन और बिंदास क्लास हमारी रहने वाली है मानव हृदय से संबंधित। और इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी आज की क्लास? क्योंकि जो मानव हृदय है, हम लोग कहते हैं कि आपका हृदय बहुत कठोर है, आपका हृदय बहुत कोमल है। तो आज देखेंगे कि मनुष्य का हृदय जो होता है किस प्रकार का होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और ये वर्क किस प्रकार से करता है। छोटी सी क्लास होगी, इसमें हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे। लोग आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे हृदय बना देते हैं कि आपका दिल ऐसा है, हृदय ऐसा है, तो दिल को ही हम लोग हृदय बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अब देखेंगे कि जो मानव का दिल है, इसका आकार कैसा है और इसमें कितने चैम्बर होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी हमारी। छोटी सी क्लास में कई सारे हृदय से संबंधित क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये उठता है कि जो मानव का हृदय होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो मानव के हृदय का आकार होता है शंक्वाकार। और शंक्वाकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान ऐसा होता है मानव का हृदय। आपने देखा होगा कुछ जो बच्चे 10th 12th क्लास में होते हैं, हृदय का आकार ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। तो हृदय का आकार ऐसा नहीं होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान या फिर नाशपाती के समान आकार होता है। अब छोटी सी क्लास हमारी है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन हमारे बनेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बेसिक ये उठता है कि जो मानव हृदय का आकार है वह कैसा है। मानव हृदय का आकार कैसा है? तो इसका आकार है शंक्वाकार। कैसा आकार है? शंक्वाकार आकार है। शंक्वाकार यानी कहने का मतलब है शंक्वाकार कैसा होता है आकार में? तो शंक्वाकार होता है बंद मुट्ठी के समान। कैसा है? बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान होता है मानव हृदय का आकार, यानी मानव के दिल का आकार। अब बात आती है कि जो मानव का हृदय होता है ये बना किससे होता है और कहाँ होता है। हमें पता ही नहीं कि मानव का हृदय कहाँ होता है। बताइए कि मानव का हृदय कहाँ होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वो पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। कहाँ होता है? मानव की जो पसलियाँ होती हैं इनके नीचे होता है और दो जो फेफड़े होते हैं मनुष्य के, उनके बीच में मानव का हृदय होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमने आकार जान लिया कि मानव हृदय का आकार शंक्वाकार यानी बंद मुट्ठी के समान है। लेकिन ये होता कहाँ है? तो ये पसलियों के नीचे। कहाँ होता है? पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के बीच में। दोनों फेफड़ों के बीच में। फेफड़ों के बीच में। अब देखिए, मनुष्य में फेफड़े कितने होते हैं? फेफड़े का वर्क क्या होता है? ये इसका वर्क होता है श्वसन क्रिया करना, यानी श्वसन कार्य करना। तो मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं और उन दो फेफड़ों के बीच में एक हृदय स्थित होता है। मानव का दिल स्थित होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि आपका दिल बहुत कमज़ोर है, बहुत कठोर है, बहुत कोमल है आपका दिल, आप बहुत दयालु हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखेंगे कि दिल हमारा जो होता है, जो लोग इतने इसके प्रकार बता देते हैं, इतने टाइप बता देते हैं, तो क्या होता है ऐसा या नहीं होता है? तो चलिए, क्लास के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हृदय का जो आकार शंक्वाकार हो गया, बंद मुट्ठी के समान हो गया। फिर होता कहाँ है हृदय? तो पसलियों के नीचे होता है और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट होता है या कुछ भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ पर टच करता है? अपने बाएं साइड पर टच करता है।
तो बाईं साइड पर क्यों टच करता है, जबकि हमने बता दिया कि फेफड़ों के बीच में होता है। लेकिन नहीं, अभी आगे जानेंगे कि फेफड़ों के बीच में तो होता है, लेकिन ये टोटली दोनों फेफड़ों के बीच में मिडिल में नहीं होता है। इसका ज़्यादातर भाग हमारा होता है बाईं ओर। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी भी मनुष्य को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपना बाईं ओर ऐसे चेस्ट पकड़ लेता है। तो ये उसका रीज़न होता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है इसका सबसे ज़्यादा पार्ट होता है बाईं तरफ, यानी उसके लेफ्ट हैंड की तरफ सबसे ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये बना किससे होता है हृदय। जो मानव का हृदय है ये किससे बना होता है, तो ये अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बना होता है। अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बना होता है। अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बना होता है। अब बेटा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मानव का हृदय किससे बना होता है, तो अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बना होता है। मनुष्य में दो प्रकार की पेशियां होती हैं, पहला तो ऐच्छिक पेशियां, दूसरी अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार ना चलती हों, अपनी इच्छा के अनुसार चलती हों, उन्हें अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। और ऐच्छिक पेशियां कैसी होती हैं, जो मानव की इच्छा के अनुसार चलती हों। तो जो हृदय बना होता है ये ऐसी पेशियों से बना होता है जो मानव की इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करती हैं, तो वही कहलाती हैं अनैच्छिक पेशियां। अब बात आती है कि ये अनैच्छिक पेशियों से तो बना होता है, लेकिन आपने जब हृदय देखा होगा, इसका मैप देखा होगा हृदय का, तो देखा होगा ये एक झिल्ली के अंदर बंद होता है। किसके अंदर बंद होता है, एक झिल्ली होती है, पतली परत होती है, उसके अंदर बंद होता है। तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं, उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल। क्या कहते हैं, ये दोहरी झिल्ली के अंदर होता है। हृदय कहाँ होता है, दोहरी झिल्ली के अंदर होता है। हृदय किसके अंदर बंद होता है, तो ये दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। और उस झिल्ली में क्या होता है, एक द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एक द्रव्य। और उस द्रव्य को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कहा जाता है उस द्रव्य को। अब एक क्वेश्चन हमारा दिया जाता है कि हृदय जिस झिल्ली में बंद रहता है उस झिल्ली में एक जीव द्रव्य, जो द्रव होता है वो भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। जो कि ये द्रव होता है ये बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है, और हृदय पर जो परत चढ़ी होती है वो भी बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करती है। एक झिल्ली के अंदर हमारा पूरा हार्ट होता है, ये क्लोज रहता है, बंद रहता है। तो इसका बंद होने का रीज़न ये है कि बाहरी जो आघात होते हैं, जैसे मान लो किसी ने हमारे चेस्ट पर तेज़ी से घूसा मार दिया या कुछ अन्य चीज़ लग गई या अन्य वस्तु लग गई, तो जब अन्य वस्तु के लग जाने से हमारे शरीर में जब लगेगी तो वो हार्ट में लगेगी, हार्ट में लगेगी। इससे ज़्यादा हार्ट को डायरेक्टली नुकसान ना हो, इसलिए उस पर एक मुलायम सी परत चढ़ी रहती है। और परत चढ़ी रहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में बाहर से जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो हमारे हृदय में नहीं पहुंचते हैं। बाहरी आघातों से ये परत हृदय की रक्षा करती है, इसलिए चढ़ी होती है। अब देखिए, एक हमारा अभी हमने आपको पॉइंट बताया था कि हृदय मनुष्य के शरीर में होता कहाँ है, तो ये दोनों पसलियों के बीच में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका औसतन वजन कितना है, हृदय का औसतन वजन या औसतन भार। तो इसका औसतन भार होता है हृदय का 300 ग्राम का। कितना होता है इसका भार, 300 ग्राम
इसका औसतन भार होता है। अब देखिए औसतन का मतलब जानते हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी 4 रोटी खा लेता है, कभी 5 रोटी खा लेता है, कभी 6 रोटी खा लेता है, कोई डेली का उसका रूटीन नहीं है, लेकिन हम औसत बना के चलते हैं कि वह प्रतिदिन कितनी खाता है, 5 खाता है। अब भले उस दिन उसने 6 खा ली हो, लेकिन उसका एक एवरेज हमने बना दिया, फिक्स कर दिया, तो इसका औसतन एक हमने औसत बना दिया कि हृदय का जो वेट है वो लगभग में, देखो सभी मनुष्यों का हृदय का जो भार होता है बिल्कुल सेम नहीं होता है ना। छोटा बच्चा है उसका हृदय छोटा होगा, बड़ा बच्चा है बड़ा होगा हृदय, है ना। तो इसीलिए हमने एक औसत भार बना दिया है, लगभग में सभी में होता है औसतन 300 ग्राम का हृदय मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन 300 ग्राम का जो हृदय होता है, ये मध्य में इसका भाग कितना रहता है, यानी पसलियों के बीच में इसका मिडिल में कितना भार रहता है, तो मिडिल में रहता है 80 ग्राम। यानी ये दो हमारे फेफड़े हैं और इनके बीच में अब ये हृदय है, तो हृदय बेटा यहाँ पर इसका जो बीच में भार रहता है सिर्फ 80 ग्राम का रहता है। और जो 80 ग्राम आपको 300 में से लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, 220 ग्राम। जब 220 ग्राम होता है वो हमारा कितना रहता है, ये हमारा बाईं ओर रहता है। इसलिए आपने देखा होगा ये बाईं ओर कितना रहता है, 220 ग्राम। इसीलिए कहते हैं कि मानव का हृदय होता है, कभी आपने देखा मनुष्य का हृदय जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वो बीच में नहीं अपना चेस्ट करता है, कभी भी वो इस साइड यानी बाईं ओर करता है अपना। पेन या पेन होने लगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बाईं तरफ ऐसे हाथ रख लेता है। यानी मनुष्य के हृदय का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ होता है, बाईं ओर। और बाईं ओर लगभग में कितना वजन होता है, 220 ग्राम भाग इसका बाईं ओर रहता है मनुष्य के हृदय का। ये तो हो गई कि मनुष्य का हृदय बना किससे होता है और कितना इसका वजन होता है। अब बात आती है कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो मैप के जरिए समझते हैं कि इसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। देखो बच्चे ऐसा बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, है ना। अब देखिए इसमें 4 चैम्बर करके समझते हैं। हो गए 4 चैम्बर। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब चारों चैम्बर के एक बार नाम जान लेते हैं कि इन चारों चैम्बर्स के नाम क्या क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसे दिए जाते हैं कि दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये किसके हृदय के कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय के कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय के चैम्बर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ऊपर के जो ये दोनों रहते हैं चैम्बर, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद। और इसे भी क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, निलय। और ये हमारा क्या हो जाएगा, निलय। ठीक है। यानी ऊपर के जो 2 कक्षे होंगे, 2 कमरे होंगे मनुष्य के हृदय में, उनको अलिंद बोलेंगे। और नीचे के 2 कमरे होंगे उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निलय बोलेंगे। अब देखिए दायां बायां हम कैसे करेंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम बोर्ड में देख रहे हैं, ऐसे मान के चलिए कि बोर्ड पर हम ही खड़े हैं, है ना। अब हम बोर्ड पर खड़े हो गए। देखिए हमारा हैंड, देखिए ये वाला हमारा कौन सा है, बायां हैंड है, और ये दायां, यानी ये हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब हम कोई चीज़ समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हमारा यही तो होगा, ये दायां होगा, ये बायां होगा। तो हमेशा याद रखना, जब आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में बायोलॉजी यानी मानव का जो पार्ट्स पढ़ोगे बॉडी के, तो उसमें हमेशा याद रखना, अपने आप को तुलना कीजिए कि बोर्ड पर हम ही खड़े हैं, हम ही को समझाया जा रहा है। तो ये हमारा दायां हो गया और ये बायां हो गया। इसमें रीजनिंग जैसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग जब हम पढ़ते हैं कंपटीशन वाली, तो कंपटीशन में रीजनिंग का हमारा ये वाला होता है बायां और ये होता है दायां। आपने देखा होगा टीचर जब समझाते हैं, ये होता है दायां और ये होता है बायां, होता है
तो यही रीज़न है उसका। ये हमेशा इधर साइड में हमारा दायां रहेगा, ये बायां रहेगा, ये साइंस में चलेगा। और जो आप इधर पढ़ते हो ये हमारा बायां होता है और ये दायां होता है। ये हमारा रीजनिंग में समझाया जाता है, लेकिन इसे फॉलो नहीं करना है। हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे कि हमें ये समझाया जा रहा है। तो अब चलिए, इस साइड हमारा ये क्या हो गया, दायां या बायां? तो ये हमारा बायां है और ये दायां है। अब देखिए, ये हमारा हो गया बायां अलिंद और ये हो गया दायां अलिंद। ये हो गया हमारा बायां निलय और ये हो गया दायां निलय। 4 चैम्बर हो गए मनुष्य के हृदय में। चारों जान लिए कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर कौन से होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और नीचे 2 निलय होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया कि मनुष्य का हृदय जो होता है औसतन 300 ग्राम का होता है और मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी जानकारी थी कि मनुष्य का हृदय बना किससे होता है, अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय का जो आकार होता है ये बंद मुट्ठी के समान होता है, यानी शंक्वाकार होता है। अब कुछ ऐसे जान लेते हैं, जैसे मनुष्य में तो 4 चैम्बर हमने जान लिए, लेकिन कुछ और जीवधारी ऐसे होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, उनको भी जानना आवश्यक है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं एक नज़र में। उनको भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले हम अपने आप से देखेंगे कि हमारे शरीर में कितने चैम्बर होते हैं। हृदय में तो 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद देखिए, मछली में कितने चैम्बर होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मछली का जो शरीर होता है, इसमें जो हृदय होता है, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितनी संख्या होती है? तो 2 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। नेक्स्ट बात आती है कि हमसे किसी ने पूछ दिया कि जो उभयचर वाले जीव होते हैं या फिर सरीसृप होते हैं, इनमें कितनी संख्या होती है इनके हृदय में चैम्बर्स की? तो इनके हृदय में संख्या होती है 3। उभयचर या सरीसृप, इन दोनों जीवधारियों के शरीर में चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? हृदय में इनके 3-3 चैम्बर होते हैं। कितने कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं सरीसृप के हृदय में, और उभयचर के शरीर में भी जो हृदय होता है उसमें 3 चैम्बर दिए गए होते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गई। स्तनधारी जो होते हैं इनके शरीर में कितने होते हैं? स्तनधारी, ध्यान देना, स्तनधारी। अब देखिए, स्तनधारी तो मनुष्य भी है, तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर हैं? 4 ही चैम्बर हैं। ठीक है, अगला है मगरमच्छ के शरीर में। मगरमच्छ के शरीर में जो हृदय होता है, तो मगरमच्छ भी आपने देखा होगा, मगरमच्छ स्तनधारी होता है। इसके शरीर में भी 4 चैम्बर होते हैं। जो इसका हृदय होता है, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा चैम्बर किस जीव के हृदय में होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में। किसके? कॉकरोच जो होता है, आपने घरों में देखा होगा छोटा सा, इसका जो हृदय होता है इसमें 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। लेकिन ये तो थी चैम्बर की बात, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने चैम्बर, ये एक ही बात है। तो हमने जान ली चैम्बर्स की संख्या होती है जो एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व में या फिर पूरी दुनिया में मान सकते हैं कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? मनुष्य का तो हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य इतना बड़ा है ही नहीं, विशाल। तो सबसे बड़ा हृदय होता है ब्लू व्हेल का।
सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है। सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है, जो कि एक मछली होती है और ये समुद्र में पाई जाती है। ये हाथी से भी कई गुना बड़ी होती है, इसलिए जब जो जीव बड़ा होगा, डायरेक्टली बात है, उसी का हृदय सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हृदय होता है ब्लू व्हेल का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक हमने देखे कि मनुष्य का हृदय किससे बना होता है, इसके हृदय में किसके जो जीव होते हैं, किन जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, और जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें चैम्बर कौन कौन से होते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इन चैम्बर्स के बारे में कि इनका वर्क क्या रहता है। यानी आज हम लोगों ने पढ़ ली है मानव हृदय की संरचना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका वर्क क्या रहता है, किस प्रकार से चैम्बर वर्क करते हैं, धमनियों का क्या कार्य होता है और शिराओं का क्या कार्य होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।